फ्रेंड्स, शॉर्ट वीडियोस की सीरीज जिस उद्देश्य को लेकर डिज़ाइन की गई है, मैं समझता हूँ कि आप तक वो पहुँच रहा होगा और आप उससे लाभ उठा भी रहे होंगे। गागर में अपन सागर भरने का प्रयास कर रहे हैं, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, दोनों ही सब्जेक्ट्स पर। इसी प्रकार का आज एक बड़ा रोचक विषय है, भीमबेटका का रहस्यमय संसार। असल में दुनिया की प्राचीनतम जो कैव्स पेंटिंग्स हैं, प्रिमिटिव मैन या आदिम मानव के द्वारा या प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा विभिन्न सभ्यता स्थलों में, चाहे वो भारत की हो या बाहर की हो, उनमें अपने आसपास के संसार को, दैनिक गतिविधियों को, जीवन के का जो चित्रण आदिम मानव के द्वारा खनिज रंगों जो उसके खुद के द्वारा वो निर्मित किए गए हैं, और ताज्जुब देखिएगा उन रंगों की छटा आज भी ज्यों की त्यों बरकरार है। तो उन चित्रों का उसने अपने आसपास के वातावरण का, जो भी उसकी दैनिक जो जीवन प्रक्रिया थी, उसको जो उसने चित्रित किया है, आज वो सबसे बड़ा साधन है उस जमाने के इंसान को जानने का, समझने का, कुल मिलाकर प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहास को समझने का। और इसी प्रकार के साधनों में सबसे प्राचीनतम जो केव्स पेंटिंग हमें प्राप्त होती हैं, वो भारत में जो मध्य प्रदेश है उसके अंदर भीमबेटका से प्राप्त होती है। भीमबेटका, भीम की बैठक, महाभारत काल में इस तरह का प्रसंग आता है कि यहाँ पर भीम की बैठक थी या भीम वाटिका थी, इसीलिए इसको भीम बेटका कहा है। अपने आंचल में भीमबेटका के जो शिलाश्रय हैं, जो केव्स हैं, जो गुफाएं हैं, वो अनोखा रहस्यमयी संसार, मिस्टीरियस वर्ल्ड अपने आप में समेटे हुए हैं। बड़ा आश्चर्य होता है जब हम इनका अवलोकन करते हैं। यहाँ से एलियन यानी कि दूसरे ग्रह के प्राणियों के साक्ष्य, कई रहस्यमयी तश्तरीनुमा आकृतियाँ, गणेश जी की आकृतियाँ, वॉरियर्स योद्धाओं की आकृतियाँ, उस जमाने के मानव के द्वारा, मानव हथेली की छाप आज मैं अभी दिखाऊंगा आपको, स्पष्ट तौर पर प्राप्त हुई है। इसीलिए मैंने आज का जो शीर्षक रखा है भीमबेटका का रहस्यमय संसार, क्योंकि आप इजीली उन्हें समझ भी सकते हो, लेकिन उनके पीछे जो उस जमाने के मानव के गूढ़ अर्थ, जो भावना प्रकट हुई हैं, उन्हें समझना इतना आसान नहीं है। और उन्हें समझने पर हम समझ सकते हैं कि आदिम मानव की जीवन की गतिविधियाँ, उसकी फीलिंग्स, मानवीय संबंधों के सम्मान देना, प्यार करने की जो जज्बा था, माँ पुत्र का जो रिश्ता है या परिवार के साथ जो एकजुटता है, वो वैसी थी जैसा कि हम आज के कंप्यूटर आधुनिक ज़माने में हम पाते हैं। और इसीलिए मैं आपसे बहुत स्पष्ट तौर पर ये बात कर रहा हूँ कि ये भीमबेटका अपने आप में गुफाएं नहीं है, रहस्यमय संसार है। आइएगा मेरे साथ इस रहस्यमय संसार को जानने समझने की यात्रा आरंभ करते हैं। देखिएगा, सीधा अपन स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इस भीमबेटका के रहस्यमय संसार की जो खोज की गई है, वो की गई है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी के द्वारा। याद रखिएगा, एक एक शब्द एक एक प्रश्न के रूप में आपके सामने आएगा। 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी के द्वारा भीमबेटका की शैलाश्रयों की खोज की गई है, जो केव्स है वहाँ पर। इसीलिए वाकणकर साहब को हमने फादर ऑफ द प्री हिस्ट्री रॉक पेंटिंग्स ऑफ इंडिया भी कहा है। भारतीय शैल चित्रों, आदिम चित्रों का पितामह भी कहा है। यद्यपि वाकणकर साहब से बहुत पहले इस स्थल का, भीमबेटका का वर्णन एक बौद्ध सभ्यता के रूप में एक ब्रिटिश ऑफिसर डब्ल्यू किनकाइड के द्वारा 1888 में यानी कि 1888 में कर दिया था। इसका जो नामकरण किया गया है, जैसा मैंने अभी कहा, महाभारत काल की पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ पर भीम की बैठक रही थी, जो पांडव योद्धा था। इसीलिए इसका नाम भीमबेटका या भीम वाटिका की वजह से इसका नाम भीमबेटका पड़ा है। इसकी पॉपुलैरिटी क्या है? 600 में से लगभग 275 केव्स पेंटिंग्स में यहाँ पर आपको केव्स में पेंटिंग्स पाई जा रही हैं। 275 शैलाशिलों में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा निर्मित चित्र पाए जा रहे हैं, और उन चित्रों के जो विषय हैं वो वही है जो उसने अपने आसपास देखे, जागने से लेकर सोने तक, जो उसका सोशल इंटरेक्शन आसपास अपने जैसे अन्य मानवीय मानवों या मानवीय समूह के साथ रहा। इसीलिए भीमबेटका को, याद रखिएगा, भारत की आदिम चित्रशाला या प्रागैतिहासिक चित्रशाला भी कहा जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। इसी संदर्भ में मैं आपको बतला दूं कि राजस्थान में बैराठ या विराटनगर को भी आदिम चित्रशाला या प्रागैतिहासिक चित्रशाला कहा जाता है। यहाँ से जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो कई प्रकार की अनोखी विशेषताएं ली हुए हैं।
संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम कलात्मक चिन्ह हमको भीमबेटका से प्राप्त हो रहे हैं, और ये अपने आप में इतने महत्वपूर्ण हैं कि जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची के अंदर सम्मिलित किया है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर। यहाँ पर जो खनिज रंग प्रयुक्त है उनमें लाल है, गेरुआ है, सफ़ेद है, पीला है और हरा है, लेकिन प्रधान रंग यहाँ पर लाल, रेड और वाइट दोनों हैं। विषय, इन चित्रों के विषय क्या हैं? ये चित्र धार्मिक भी हैं, सामूहिक नृत्य वाले भी हैं, युद्ध और योद्धा के भी हैं। भारतीय नृत्य शैली के प्राचीनतम उदाहरण हमें भीमबेटका की गुफाओं की दीवारों पर आदिम मानव के द्वारा चित्रित किए गए चित्रों से प्राप्त होते हैं। देखिएगा इसी प्रकार का एक चित्र आप यहाँ पर देखिएगा। आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर, मैं समझता हूँ आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं और आप समझ सकते हैं। देखिएगा ये योद्धा है, ये वॉरियर्स हैं। देखिएगा ये भाला रूपी संरचना ली हुई है, ये शायद ढाल रूपी संरचना इनके हाथों में। इधर आप देखिएगा एक ये भाला या डंडा जैसी है, ये योद्धा हैं, ये वॉरियर्स हैं। तो ये जो चित्र आपको नजर आ रहे हैं ये उस जमाने के वॉरियर्स या योद्धाओं के आपको जो चित्रण है वो प्राप्त हो रहे हैं। आगे देखिएगा इसी प्रकार के जो चित्र आपको प्राप्त है, थोड़ा सा मैं इसको और खोल दूं, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। देखिएगा थोड़ा सा इसको देखिएगा। ये कहता है नोटिस टू 2 एलिफेंट्स ऑन टॉप एंड बिलो द हॉर्समैन एंड अ सोल्जर। अब आप इस चीज को यहाँ पर देखिए, स्पष्ट तौर पर देखिएगा। देखिएगा ये यहाँ पर जो चित्र प्राप्त हो रहा है ये प्राप्त हो रहा है हाथी के ऊपर, जो आपको यहाँ पर गजारोही, ये देखिएगा हाथी के ऊपर व्यक्ति बैठा हुआ है, और नीचे यदि आप देखें यहाँ पर तो एक अश्वारोही और एक आपको योद्धा खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आप चित्रण देखिएगा, ये बिल्कुल चट्टानों पर उकेरे हुए चित्र हैं, और आप लोग समझ सकते हैं कि कितने विशिष्ट ये चित्र रहे होंगे। तो ना केवल मानव जीवन की रोजाना की गतिविधियों जिनमें बच्चों का लालन पालन है, गर्भवती महिलाओं को दिखाना है, अन्न पीसती चक्की पर एक स्त्री को चित्रित किया गया है, सामूहिक शिकार दृश्य हैं, यहाँ पर अश्वारोही, गजारोही चित्र हैं। आगे देखिएगा ये हमें प्राप्त होते हैं। मानव जीवन के दैनिक क्रियाकलाप भी प्राप्त होते हैं और अश्वारोही भी प्राप्त होते हैं, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर बताया अश्वारोही। और आगे देखिएगा, ये देखिएगा ये आपको यहाँ पर अश्वारोही प्राप्त हो रहे हैं, घोड़े के ऊपर बैठे हुए ये वॉरियर्स ऑन हॉर्सेज, यानी कि ये घोड़े अश्वारोही हैं। संभवतः ये युद्ध या शिकार के लिए जाते हुए, लेकिन घोड़े पर बैठ कर जा रहे हैं। इसका मतलब कि जिस जमाने में ये चित्र बनाए गए होंगे उस जमाने के इंसान को घोड़े के महत्व की भी जानकारी थी। हम समझ सकते हैं कितने महत्वपूर्ण ये चित्र हमें प्राप्त हो रहे हैं कि देखिएगा ये कोई शस्त्र लिए योद्धा है और ये घोड़े के ऊपर बैठा हुआ। आप यहाँ पर बहुत स्पष्ट तौर पर अब ढंग से देखिएगा। थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको इसी चित्र को। ये देखिए, मैं समझता हूँ कि स्पष्ट आकृतियाँ आपको नजर आ रही हैं। ये घोड़ा आपको यहाँ पर इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, देखिएगा। और ये यहाँ पर एक अस्त्र शस्त्र लिए ऊपर अश्वारोही बैठा हुआ है। आगे देखिएगा, ये बड़ी नायाब, और मेरा जो उद्देश्य है इन शॉर्ट वीडियोस के द्वारा आपकी नॉलेज को इन्हांस करना है। देखिए आगे देखिएगा, आभूषणों को सजाने की सबसे प्राचीनतम चित्रण भी हमें भीमबेटका से प्राप्त हो रहा है। सबसे बड़ी बात, शहद जमा करना, मधुमक्खियों के छत्तों से शहद जमा करना, आभूषणों को सजाने की जो कला के जो चित्रण है वो भी हमें भीमबेटका से प्राप्त हो रहे हैं। और भारतीय नृत्य शैली का सर्वाधिक आरंभिक चित्रण हमें भीमबेटका से प्राप्त होता है। देखिएगा ये रहा, ये नृत्यरत मुद्राएं, आपको ये नृत्यरत मुद्राएं याद रखिएगा, स्पष्ट तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं। ये नृत्यरत मुद्राएं आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही हैं। ये नृत्यरत मुद्राएं हैं, डांसिंग एंड सिंगिंग वाला। देखिएगा ये सामूहिक नृत्य चल रहा है, सामूहिक नृत्य वाद्य यंत्रों के सहित गीत गाते हुए सामूहिक नृत्य। तो सामूहिक नृत्य, वाद्य यंत्रों, सामूहिक संगीत गान का, गायन शैली का सबसे आरंभिक चित्रण हम भारतीय इतिहास में पाते हैं। तो भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्रों से हम प्राप्त कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको उसी रूप में समझ में आ रही है जिस रूप में मैं आपके सामने इन चीज़ों को रखना चाहता हूं। ऐसा भी कहा जाता है कि
भीमबेटका के जो प्रागैतिहासिक शैल चित्र हैं इनमें एलियन यानी कि दूसरे ग्रहों के प्राणियों के संबंध भी नजर आ रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये एक जो चित्र आपको मिल रहा है, ये स्पेस सूट पहने हुए एलियन और 4 पैर बड़ी छड़ी लिए हुए, ये बड़ी छड़ी लिए हुए, एक छड़ी इधर आपको नजर आ रही है, 4 पैर दिखाए गए हैं। अभी मैं आपको नीचे इसका पूरा चित्र बताऊंगा। तो इसको किसी एलियन की संज्ञा दी गई है, किसी दूसरे ग्रह का प्राणी एलियन कहलाता है। देखिएगा, इसी को थोड़ा सा हम खोलकर और देखते हैं। ये देखिएगा, ये एक बड़ी छड़ी आपको यहाँ नजर आ रही है, यहाँ नजर आ रही है। इसकी यदि आप इस चेहरे को देखें तो आज के टाइम पर जो साइंस फिक्शन मूवीज हमारे सामने हॉलीवुड की आती हैं, उनको देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो स्पेस सूट पहनते हैं नासा के, इसरो के या अन्य यूरोपीय एजेंसीज के जो यात्री जो ग्रहों की जो अध्ययन करते हैं, कॉस्मोलॉजी के जुड़े हुए जो लोग होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह, वो इस तरह का स्पेस सूट पहनते हैं। और आप इस तरह का स्पष्ट चित्रण भीमबेटका से प्राप्त कर रहे हो। और देखिएगा, ये भी एक अजीबोगरीब प्रकार का चित्र हमें भीमबेटका की गुफा से प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार का एक और चित्र है, ये भी हमें इस चीज़ को दर्शाता है कि संभवतया ये जो चित्र बनाए गए हैं, इनका संबंध शायद एलियन के साथ है या एलियन का संबंध ईश्वर जाने। लेकिन हम इजीली इन कॉन्सेप्ट्स को, इन अवधारणाओं को नहीं नकार सकते। ये मात्र संयोग नहीं हो सकता। अब आप जरा इस चित्र में देखिएगा, ये बड़ा स्पष्ट है कि आपको यहाँ पर एक हॉर्स प्राप्त हो रहा है। ये देखिएगा, ये आपको घोड़ा प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर इस प्रकार के आपको येलो डॉट्स प्राप्त हो रहे हैं। और जो इस एलियन की बात चल रही है, आप उसको यहाँ देखिएगा, बड़ी छड़ी लिए हुए 4 पैरों युक्त मानव का चित्र, जिसको कि संज्ञा दी गई है एलियन की। ये आप इस चित्र में स्पष्ट तौर पर प्राप्त कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई है। मैमथ किसको कहते हैं? विशालकाय हाथी को कहते हैं। तो गजारोही, मैमथ, हाथी पर बैठा सवार व्यक्ति आप इस चित्र में स्पष्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये मैमथ का चित्र, सूंड देखिएगा, ये पूंछ देखिएगा, ये इसका पैर देखिएगा, और ये हाथी का चित्र आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर प्राप्त हो रहा है। तो मैमथ का चित्रण, विशालकाय हाथी पर बैठा हुआ मानव, आपको कहाँ से प्राप्त हो रहा है? भीमबेटका से प्राप्त हो रहा है। आगे देखिएगा, यहाँ से आपको जेबू नामक अति दुर्लभ प्राणी के पूर्वज यानी कि बॉस्नावाडिकल का चित्रण भी प्राप्त हुआ है। एक चट्टान पर आपको मोर, हिरण, एक सांप और सूरज का चित्रण मिल रहा है। कहते हैं कि यहाँ से वराह और गणेश जी का चित्रण भी मिलता है। चक्की पर अनाज पीसती महिला का चित्रण मिला। अश्वारोही मैंने आपको बता दिया, हॉर्समैन। सबसे प्रसिद्ध जो चित्र है यहाँ का, वो एक सूअर का है, जिसका शरीर तो सूअर का है, नाक गैंडे की है, सींग भैंसे का है और निचला होठ हाथी का है। हमें नहीं पता इनको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती थी या नहीं आती थी, जो कुछ भी है, लेकिन ये अति विशिष्ट है। यदि एक क्रिएटिविटी है, यदि एक क्रिएटिव इनोवेशन है, तो आप उस जमाने के मानव की कल्पना की उड़ान देखिए, सोचने की शक्ति देखिएगा, और उसको साकार रूप करना, कूंची के साथ, रंग के साथ, क्या दिमाग चलता होगा। उन खनिज पदार्थों को पहचाना, क्योंकि यहाँ से नीले पाषाण खंड प्राप्त हुए हैं, पैलियोलिथिक पुरापाषाण काल के। तो उस जमाने की मनुष्य की बुद्धि देखिएगा, रंगों की पहचान करना, चित्रों का फ्रेम दिमाग में तैयार करना और उसे हूबहू उकेरना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आज भी जब हम साइंस के या आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, हमें कितनी दिक्कत होती है कूंची को चलाकर चित्र को उकेरने की, लेकिन आप उस मानव को देखिएगा। यहाँ पर एक बड़ा शानदार चित्र प्राप्त हो रहा है, अभी बताऊंगा। एक बाइसन, जिसको जंगली भैंसा जैसा जो गोवंशीय प्राणी होता है, वो एक शिकारी का पीछा कर रहा है। शिकारी खुद शिकार हो रहा है एक बाइसन का, और शिकारी का जो 2 साथी हैं वो असहाय स्थिति में खड़े हैं। इस शिकार के इस दृश्य में कांटेदार भाले हैं, नुकीले डंडे हैं, धनुष और तीर का चित्रण है। आप इसको यूं समझिएगा, आप लोग दंग रह जाओगे। देखिएगा, ये एक बाइसन है, ये सींग वाला जंगली भैंसा टाइप का एक प्राणी आपको नजर आ रहा है। देखिएगा, ये एक प्रकार का प्राणी नजर आ रहा है। और इस चित्र को देखिए, यहाँ पे ये शिकारी, ये डर के मारे भाग रहा है,
और इसके दो साथी यहाँ पर असहाय खड़े हुए हैं। देखिएगा, यानी कि एक जंगली भैंसा गुस्से में आकर जो उसका शिकार करने आया होगा शिकारी, अब देखिएगा ये एक अंकल जी यहाँ असहाय खड़े हुए हैं, एक यहाँ खड़े हुए हैं, और ये शिकारी देखो भागता हुआ, बिल्कुल क्या शानदार दृश्य बनाया गया। ये शिकारी डर के मारे भाग रहा है, पीछे जंगली भैंसा बाइसन, असल में बाइसन जंगली भैंसों को भी कहते हैं गोवंशीय जो जंगली पशु होते हैं, भारी भरकम जो होते हैं। तो इस चित्र में देखिएगा कि बाइसन गुस्से में उसका शिकार करने वाले शिकारी के पीछे दौड़ता है, और आप उस व्यक्ति की जिसने चित्रण किया होगा उसकी कल्पना देखिएगा, क्या दिमाग में चित्रण होगा। उसने देखो बिल्कुल मोबाइल पोस्चर में, भागते हुए पोस्चर में, रनिंग पोस्चर में मनुष्य को दिखाया। आपको लगता है ये सब चीज़ें बड़ी आसान है क्या? इतना कहने के बाद भी मुझे इसको रहस्यमय संसार, मिस्टीरियस वर्ल्ड नहीं कहना चाहिए भीमबेटका को। हिस्ट्री को सिर्फ उस रूप में मत पढ़िए जिस रूप में कचरा रूप में आपकी पाठ्य पुस्तकों में इसको 2 पंक्ति के रूप में डाल दिया है। आप हिस्ट्री को अपनी ऐतिहासिक विरासत के रूप में देखिए, एक एक रहस्यों का उद्घाटन करने वाले विषय के रूप में देखिए। जरा मेरी आंखों से देखिए, मेरे साथ देखिए, मेरे साथ चलिए। इतिहास का वो नजरिया आपको नजर आएगा कि नज़ारे बदलते चले जाएंगे और इतिहास से आपको अगाध मोहब्बत हो जाएगी। हिस्ट्री वो सब्जेक्ट है। आगे देखिएगा, यहाँ कुछ दृश्यों की व्याख्या आप उस जमाने के मनुष्य के पशुकुल देवता के प्रतीक 3 जनजातियों के बीच में आदिवासी युद्ध, ट्राइबल वॉर को दिखाया, बैटल को दिखाया जा रहा है, जैसा कि पिछले चित्रों में आपने देखा है। यहाँ पर पक्षियों को दिखाया गया है, संगीत वाद्य यंत्रों को दिखाया गया, अभी आप देख चुके हैं, माताओं और बच्चों को दिखाया गया है, गर्भवती महिलाओं को दिखाया गया, मरते हुए जानवरों को ले जाते हुए मनुष्यों को दिखाया गया है, पेय पदार्थ पीते हुए मनुष्यों को दिखाया गया है, यहाँ पर बॉडी पेंट करते हुए दिखाया गया जिसको आप टैटू कहते हैं, छद्म वेश मुखोटा पहने हुए व्यक्तियों को, और मृतकों को दफनाने का चित्रण भी कई तरीके से किया गया। आप समझिएगा, इंसान मतलब उसने पूरी दुनिया को उकेर दिया है। यहाँ पर खनिज रंगों को मैग्नीज ऑक्साइड, लाल जो हेमेटिट होता है, लाल पत्थर होता है, हरी पत्तियाँ होती है, पशुओं की चर्बी और चारकोल के संयोजन से रंगों का निर्माण किया, और फिर उन रंगों के द्वारा जो उसके दिमाग में जो कल्पना थी उसको साकार किया, और उसने उन सब के लिए सबसे माकूल जो जगह चुनी वो चुनी चट्टान, पत्थर कि अमिट छाप छोड़ दूंगा मैं अपने मन की कल्पना की उड़ान को, कि सदियों बाद, दशकों बाद, हजारों साल भी मनुष्य देखकर वाह वाह कर बैठेगा, जैसा कि अभी मैं इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए कर रहा हूँ। एक गुफा में यहाँ पर जो डॉक्टर जो वाकणकर साहब थे, वीएस वाकणकर, जिन्हें कि भारतीय शैल चित्रों का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ द प्री हिस्टोरी रॉक पेंटिंग्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिन्होंने भीमबेटका की खोज करी। उन्होंने एक चित्र पाया जिसे मनुष्य त्रिशूल के समान किसी औजार को पकड़ा हुआ है, और वाकणकर साहब ने उसको नटराज की संज्ञा दी है। अब देखिए, बाकी लोग से गाइड से देखा, किताब से देखा, लिख दिया, मैं बताऊंगा, आइए चित्र देखो ना, साकार करिएगा। इस चित्र को आप स्पष्ट तौर पर देखिएगा, ये देखिएगा, ये त्रिशूल जैसी संरचना, इतना मुझे ये मनुष्य है, ये जो एक हल्का सा आभा यहाँ पर रेड कलर की नजर आ रही, ये मनुष्य है, और इसने ये अपने हाथ में ये त्रिशूल रूपी उसने आकृति धारण की हुई है। मुझे खुद को इतना टाइम लगता है कि चीज को पहचानने में, चीजें इंटर रिलेटेड होनी चाहिए, कोरिलेट होनी चाहिए, कि जो आप पढ़ा रहे हो वो आप दिखा सकें, जो आप समझा रहे हो उसे महसूस कर सकें, तब जाके इतिहास आपकी रूह में बस जाता है, आपके जहन में घर बना लेता है, उसकी खुशबू महकती है। ये सब्जेक्ट इस तरह का है। नेक्स्ट, ढंग से देख लीजिए ये मनुष्य। अब आप ढंग से देखिएगा, इसकी कमर वाला हिस्सा, ये पैर वाला हिस्सा, ये पीठ वाला हिस्सा, ये इसका, ये देखिए पूरा बना रहा हूँ, ये हाथ वाला हिस्सा, और ये ऊपर एक त्रिशूल उसने अपने यहाँ पे हाथ में लिया हुआ, ये एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ, ये देखिए। अब बताइए, अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ मैं, दीज आर द ओरिजिनल पिक्चर फ्रॉम द भीमबेटका क्या पेंटिंग्स। नेक्स्ट आइएगा, द नटराज बियरिंग त्रिशूल, इट्स अ काइंड ऑफ द स्पिरिचुअल रिलीजियस पेंट फ्रॉम भीमबेटका। अगला देखिएगा, हम भीमबेटका के चित्रों को कई प्रकार के उसमें बांट सकते हैं। यहाँ से अपर पैलियोलिथिक कालीन जो चित्र हैं वो हरी और गहरी लाल रेखाओं से बने। खास बात ये, इनमें देखो अंतर समझना, एक एक शब्द एक प्रश्न है। जो मानव आकृतियां हैं वो तो थिन हैं, पतली हैं, और जो बड़े बड़े जानवरों के जो चित्र हैं वो मोटे हैं और बड़े बड़े चित्रों के रूप में चित्रित किए गए। और सबसे बड़ी बात,
जो हरे चित्र हैं वो डांसर्स के, नृत्यकों के हैं, और लाल चित्र शिकारियों के हैं। आप सोचिएगा रिसर्च का आलम क्या होगा। मुझे कितना, मतलब हालांकि मैं एंजॉय करता हूँ इन सब चीज़ों के लिए, मेरे को कोई इस तरह का घमंड नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन रिसर्च बहुत लगती है। मैं चाहता हूँ कि जिस उद्देश्य से इन वीडियोज़ को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ आपके लिए, वो आप लोग उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। लाल चित्र शिकारियों के, सोचो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हरे चित्र नृत्यों के हैं, पतली रेखाएं, पतले चित्र मनुष्यों के, और बड़े बड़े चित्र जानवरों के हैं। देखिए केसरिया रंग देखिएगा। आज कई लोगों को इस देश में सांप्रदायिक सहिष्णुता के नाम पर बड़ी चिढ़ है। भाई जी क्या करोगे इसका, इनको कैसे नकारोगे? ये जो केसरिया रंग, हल्दी वाला रंग, जो पीला रंग, आपको जो केसरिया रंग, जो सैफ्रॉन रंग नजर आ रहा है, जो मेरी अस्मिता का प्रतीक है, कैसे नकारोगे भीमबेटका से? क्या कहोगे ये भी, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, ये भी कुछ विशेष उन लोगों के द्वारा चित्रित हैं? बोलोगे? ये तो हमारे फोर फादर्स हैं। इस देश में कई लोगों को नफरत है इस रंग से। मुझे खुशी है इस रंग को बताने में। देख लो, हमारी रूह में बसा हुआ रंग है, हमारी जड़ों में संचित ये रंग है, ये सैफ्रॉन रंग है। देखिएगा ये सामूहिक चित्रण आपको शिकार का यहाँ प्राप्त हो रहा। आपने, मैंने कहा ना, ये देखो, ये जो चित्र आपको दिखाए जा रहे हैं, ये देखिएगा, बड़े बड़े चित्र हैं। ये आपको यहाँ पर योद्धा, ये देखिएगा योद्धा नजर आ रहे हैं। ये पशु नजर आ रहे हैं आपको, आप मनुष्य और पशु यार, ये साथ ही भोजन के लिए भी, वाहन के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी, खेती के लिए भी, जीने के लिए भी। तो मुझसे है मैं तुझसे हूँ, तो मुझ में है मैं तुझ में हूँ। नेक्स्ट, इट्स अ हंटिंग सीन, ये शिकार दृश्य है। यदि मैं मीजोलिथिक चित्रण की बात करूं तो याद रखिएगा, भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र मीजोलिथिक टाइम के प्राप्त हुए, मध्य पाषाण काल के चित्र प्राप्त हुए। अब इनकी विशेषता क्या है? चित्रों के विषय तो बढ़ गए, लेकिन चित्रों का आकार छोटा होता चला गया। वैसे भी मीजोलिथिक तो सूक्ष्म पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथिक से संबंधित है, तो चित्रों के अंदर भी हम देख रहे हैं आकार बढ़ता चला गया। शिकार के चित्रों को अधिक प्रमुखता से दिखाया गया, जिसमें आदि मानव जाल और फंदे लेकर गड्ढों का प्रयोग करके जानवरों को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। छिपकर शिकार के दृश्यों में मनुष्य के अंदर भय भी दिखाया जा रहा है और प्रेम भी दिखाया जा रहा है। भय इसलिए कि जान का दुश्मन हो सकता है, प्रेम इसलिए भोजन मिलेगा, शायद इससे और भी प्रोडक्ट्स प्राप्त होंगे। हम आज स्पष्ट नहीं कह सकते कि मनुष्य का प्रयोग असल में दूध, दही और ये छाछ के लिए करते थे या नहीं करते थे। आज हम स्पष्ट तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी भोजन तो प्राप्त होता था, चमड़ा प्राप्त होता था। सामूहिक नृत्य भी मध्य पाषाण काल में प्रमुखता से चित्रित किए गए। स्त्रियों को नेकेड और कवर्ड दोनों बताया गया, स्त्रियों को सवस्त्र और निर्वस्त्र दोनों बताया गया। स्त्रियों को अनाज पीसते हुए बताया गया, खाना पकाते हुए दिखाया गया। पुरुष, स्त्रियों और बच्चों को पारिवारिक रूप में भी दिखाया गया है, एज अ फैमिली। और कई चित्रों में हम मुट्ठी और हथेलियों की छाप पा रहे हैं, अंगुलियों के बने हुए निशान पा रहे हैं। और अभी दिखाऊंगा मैं आपको, देखना, आपको नाज होगा ये वीडियो जब आप लोग देख रहे होंगे कि ये व्यक्ति एज ए टीचर आपके लिए मेहनत नहीं कर रहा है, आप ही बनकर मेहनत कर रहा है। मैं आप में अपने आप को देखूंगा और आप मुझ में अपने आप को देखोगे जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। मैं वायदे से कह सकता हूं, देखिएगा ये मानव हथेली रही। आओ देखो क्या शानदार चित्र, ये देखिएगा, ये पाम रहा मानव, जिसे आप ह्यूमन पाम कह सकते हैं। देखिएगा, आप लोग समझ सकते हैं। इट्स ऑडिटोरियम केव, इट्स ऑडिटोरियम केव। नोटिस द इमेज ऑफ हैंड ऑफ अ प्रेहिस्टोरिक चाइल्ड इन द बॉटम। ये देखिएगा, ये रहा किसी बच्चे की हथेली की छापे, हैंड जो मार्क्स हैं उन्हें बनाना आज हमारे देश की परंपराओं में। क्या बोलोगे? क्या क्या जहन में आ रहा आपके जब आप इन चित्रों को देख रहे हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, या आप भीमबेटका के रहस्यमय संसार की मेरे साथ साथ यात्रा कर रहे हो? मुझे बताइएगा अपने शब्दों के द्वारा, अपने कमेंट्स के द्वारा कि आपके जहन में क्या चल रहा है। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। यहाँ पर दो प्रकार की केव्स, हालांकि कई प्रकार के, लेकिन फिर भी एक तो ऑडिटोरियम गुफा पाई गई है, जिसको रॉबर्ट बैडनॉरिक के द्वारा गॉथिक मेहराब वाली कैथेड्रल के समान बतलाया है। और इस ऑडिटोरियम के गुफा पर एक विशाल पत्थर, जिसको आप बॉल्डर कहते हैं, रखा गया है, जिसको चीफ रॉक या किंग्स रॉक भी कहा गया है। यह माना गया है कि संभवतः ये उस जमाने में किसी बड़े सरदार की गुफा या घर रहा होगा। और इसी ऑडिटोरियम गुफा से एक वयस्क और बच्चे का शवदान मिला है।
हथेली की छाप तो बच्चे की आपने देख ली। यहाँ से चैल्सिडनी निर्मित तश्तरी भी प्राप्त हुई है। बहुत बड़ी बात है। चैल्सिडनी आप लोग जानते हैं मध्य पाषाण काल का सबसे प्रमुख प्रयुक्त कच्चा माल है। 29 जीव प्रजातियों का यहाँ से चित्रण मिला है। और दूसरा जो मिला है वो है जू रॉक यानी कि चिड़ियाघर चट्टान, जिस पर आपको हाथी, बारहसिंगे, हिरण, बाइसन आदि का चित्रण प्राप्त हुआ। तो एक तो हो गया जू रॉक, एक हो गया ऑडिटोरियम गुफा। भीमबेटका से ये आपको प्राप्त होता है। देखिएगा, ये आप देखिएगा, जू रॉक विद मोर देन 252 एनिमल्स ऑफ 16 स्पीसीज, यानी कि 16 प्रजातियों के 252 से अधिक पशुओं के चित्र आपको प्राप्त हो रहे हैं। आप इस जू रॉक पर देख सकते हैं कितने सारे पशुओं के आपको यहाँ पर चित्र प्राप्त हो रहे हैं। ये है रहस्य भीमबेटका के संसार का। आगे देखिएगा, कई सारी अन्य विशेषता में भीमबेटका से प्राप्त हो रही है। यहाँ पर एशुली उपकरणों का प्रयोग करने वाले मनुष्यों की भारी आबादी पाई गई, यानी कि यहाँ से आपको एबी वैली प्रकार का उपकरण नहीं पाया गया है। विदारनिया यानी कि क्लीवर बहुत पाए गए हैं। आपको गंडासा यानी कि चॉपिंग खूब यहाँ से पाए गए हैं। यहाँ से जो आपको शल्क उपकरण यानी कि जो फ्लैग टूल्स पाए गए हैं वो पश्चिमी यूरोप की जो मेसोलिथिक जो साइट्स हैं उनसे काफ़ी समानता मिलती है। यह भी याद रखना कि भीमबेटका की जो ये गुफाएं प्राप्त हुई जो शैल चित्र प्राप्त हुए, इनकी तुलना आप फ्रांस की लास काउक्स केव्स और ऑस्ट्रेलिया के जो कालीहारी जो डेजर्ट है उसके अंदर जो काकादू नेशनल पार्क है उसकी बुशमैन गुफाओं के आदिम चित्रों से कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, गुफा संख्या, यहाँ की जो गुफा संख्या 3rd-A28 है, बेहद इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बता रहा है। यहाँ की जो केव्स नंबर 3rd-A28 है, यहाँ से आपको ब्लू कलर के स्टोन पीसेस प्राप्त हुए हैं जिनका प्रयोग संभवतया चित्रकला के रंगों में किया जाता था। सबसे बड़ी बात, यहाँ के गुफाओं की दीवारों पर कुछ आपको मतलब क्या कहना चाहिए, तश्तरी नुमा निशान पाए गए हैं जिनका निर्माण आज से 1 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। और वो भी स्पष्ट साक्ष्य हैं कि बिना पॉसिबल नहीं यहाँ पर कि उस जमाने का व्यक्ति इतनी शानदार आकृतियां उकेर दे। तो ये कहा जाता है कि संभवतः ये एलियन ही थे। जरा देखिएगा, कुछ लोग कहते हैं ये आपको लग रहा है ये जो चित्र प्राप्त हुए हैं ये इतने आसान हैं, ये 3 जैसे आपको ये पाए गए, ये जरा गौर से देखिएगा। लोगों ने कहा कि संभवतः यहाँ पे UFO अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यहाँ से पाए। मुझे नहीं पता, बहुत मुश्किल है कह पाना, लेकिन ये जो आकृतियां पाई गई हैं ये इतनी आसान भी तो नहीं है। इन्हें समझना इतना आसान नहीं है ना। आप कैसे कल्पना करोगे, क्योंकि एक तरफ चित्र पाए जा रहे हैं और एक तरफ, तो इनको जब उकेरा गया होगा कोई ना कोई भारी कोई वस्तु इस तरह की या तो यहाँ रखी गई हो या फिर मनुष्य नहीं, लेकिन उस जमाने में कोई आयरन तो था नहीं कि छेनी वगैरह का। ईश्वर जानता है कैसे इसकी हम अवधारणा प्रकट करेंगे, लेकिन जो भी है रहस्य है। और इस वीडियो का, इस अध्याय का शीर्षक भी यही है। आप देखिएगा, ये केसरिया रंग देखिए, कैसे नकारोगे भाई। देखिए इन चित्रों में केसरिया, गेरुआ, लाल रंग कितना प्रमुखता से चित्रण प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर ये देखिएगा, ये योद्धा नृत्य रथ भी आपको प्राप्त हो रहे हैं पशुओं के साथ। कितनी नफरत करोगे भगवा रंग से, रग रग में समाया हुआ है, रग रग में समाया हुआ है। माता का रंग, बालाजी का रंग, लंगोट हो, चाहे चुनरी हो, चाहे गदा का रंग हो, चाहे जो हम कामी लगाते हैं, चाहे स्त्री का सिंदूर हो, चाहे होठों की लाली हो, चाहे कुछ और हो, रंग तो यही है, प्रधान है। कितना सिर्फ और सिर्फ हम मात्र आज के टाइम के, आज की पॉलिटिक्स में मात्र वोटों के लिए हम अनाप शनाप बातें कर सकते हैं, लेकिन इनको कैसे नकारोगे। कह सकते हो ये भी सांप्रदायिक चित्रण है, ये भी आज के सांप्रदायिक लोगों के द्वारा बनाए गए चित्रण है। हो सकता है यहाँ तक की भी बातें कर दी जाए ये वीडियो देखकर कई लोगों के द्वारा इस तरह की कि नहीं ये चित्रण किसी और प्रकार का था, लेकिन कुछ लोगों ने जाकर, किंशुक शर्मा जैसे कुछ लोगों ने जाकर उसको वहाँ पे भगवा रंग में रंग दिया। लेकिन हमें ये खौफ अच्छा लगता है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर कई प्रकार के, जैसे आपको यहाँ पर सैफ्रॉन भी नज़र आ रहा है, वाइट कलर भी नज़र आ रहा है। अब इन चित्रों को जब आप देखोगे, मैं फिर बोल रहा हूँ इतना आसान नहीं है माय डियर नकार पाना। क्या शानदार ये चित्र, आपको तीर कमान देखिएगा, ये तीर कमान लिया हुआ मनुष्य है, पशुओं के साथ नजर आ रहा है, ये पशुओं के साथ नृत्य कर रहा है। यानी कि
ना खौफ है ना प्रेम है, यारी भी है तो खौफ भी और प्रेम भी है। मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता, मैं तुझे दूर जाने दे नहीं सकता। तो मुझ में है, मैं तुझ में हूँ। इन चित्रों को देखिएगा, इन चित्रों को देखिएगा। मैंने बताया था पहले आपको, ये मेहमत वाला चित्र है, जरा इनको देखिएगा। ये अश्वारोही गजारोही चित्रण है, नृत्य करते हुए हैं, युद्धरत चित्रण है। ये भीमबेटका का अनोखा विशिष्ट अपने आप में लिया हुआ संसार है। ये जरा देखिएगा, ये चित्रण देखिएगा, लाल सफेद रंग प्रमुखता से सामने आ रहा है। क्या शानदार चित्रण है। और लाखों सालों बाद भी यदि ये चित्र की छटा खत्म नहीं हुई है, तो जनाब तमाचा मारना उन लोगों पर जो पढ़ाते हैं कि भारत में क्या था, यदि तथाकथित ये लोग दो तीन चार जातियां यहाँ पे नहीं आती, इस देश में क्या था। अरे आंखों से निकलो, आज की गांधारियों, ज्ञानचंदों, धृतराष्ट्रों, आंखें खोलो, मेरे साथ चल के भारत को देखो। आप लोग मेरी बात को याद रखिएगा, ज्ञान से बड़ा अज्ञान होता है। ज्ञान तो सिर्फ वो जिसके दम पर आप पॉपकॉर्न की तरह बड़े बड़े बड़बड़ करते रहते हो। आप देखिए कितना कुछ है पाने को, कितना कुछ है समझने को। इतना पढ़ने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि हम परफेक्ट हो चुके हैं। साहब कम से कम मैं तो नहीं बोल सकता हूँ। मैं जब जब स्लाइड्स आपके लिए तैयार करता हूँ, तब मैं खुद दंग रहता हूँ कि कितना रिच हिस्टोरिकल हमारा हेरिटेज है। आप सोचिएगा, ये मात्र चित्र है। जब चित्र इस तरह के, तो उस जमाने का मानव का चित्रण क्या रहा होगा। भूल जाइए, ये बकवास कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कैम्ब्रिज अंग्रेजों की देन है। ये जो कई प्रकार के जो फिरका परस्त जो लोग यहाँ पर आए थे, मुल्ला मौलवी, जिन्होंने बकवास करी कि भारतीयों को इतिहास का ज्ञान नहीं है। ढंग से देखो, मेरी आंखों से देखो, इतिहास तुम्हारी आंखों के सामने है। हमने वही लिखा जो हमने देखा। ये इतिहास नहीं तो क्या है। देखिए, ये रहस्यमय संसार है भीमबेटका का। इन चित्रों को देखिएगा, ये कितना विशिष्ट प्रकार का एक बाइसन का चित्र यहाँ पर ये आपको प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार का ये कलेक्टिव आप बैटल कह सकते हो, डांसिंग पोस्चर आप यहाँ पर कह सकते हो। इन्हें देखिएगा। और इस तरह के चित्रण ये मैं बता चुका था आपको। ये मेहमत है, ये देखिएगा, एक ही चित्र में आपको यहाँ पर ये मेहमत प्राप्त हो रहा है, ये घोड़ा प्राप्त हो रहा है। ये वो एलियन वाला चित्र था, दो बड़ी छड़ी और 4 पैरों वाला मनुष्य का। एक ये कई प्रकार के स्पॉट्स, ये भी बड़े मिस्टीरियस स्पॉट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। इन चित्रों को देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात के साथ साथ आपको ये संसार का रहस्य अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, आपके अंदर रुचि बढ़ी होगी अपने इतिहास को पढ़ने की, समझने की। आप मात्र कंपटीशन के रूप में इस इतिहास को मत पढ़िए, वरना बोरियत होगी। आप यूं पढ़िए कि मैं खुद को समझ रहा हूं, मैं अपने राष्ट्र को ढंग से समझ रहा हूं। ये मात्र पन्ने नहीं है, ये मात्र किताबें नहीं है, पूरी पीढ़ियों की ये पूरी संजोई हुई विरासत है। इसी शुभकामना के साथ कि शायद मैं कुछ योगदान दे पा रहा हूं राष्ट्र सेवा में। बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। बताइएगा क्या सोचते हैं आप मेरे इस प्रयास के बारे में। आप इंतजार कीजिएगा और मैं प्रयास करूंगा जल्द ही इस तरह की एक और नई क्लास आपके बीच में रखने की। वंदे मातरम।